ममता को इस बात की फिक्र नहीं है कि बंगाल का डेवलपमेंट कितना हुआ है या कितना होना है, कितना कमिटमेंट करेगी। उसको इस वक्त इस बात की फिक्र है कि उसको पावर में आना है, और मेरे हिसाब से एज एन इंडिविजुअल ये उसके लिए डू एंड डाई वाला ईयर है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। बंगाल में इलेक्शन है। ममता बनर्जी ने मस्जिद के लिए जब से 5,000 करोड़ से ज़्यादा बजट पास किया है, उसके बाद तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी अब कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को ठगने का काम कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने बजट पेश किया है उसमें 500 रुपये किसी को बढ़ा कर दे देना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना कम पैसा देना, कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर ही लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब इस बार बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो कैसी रहने वाली है, बंगाल के लोग क्या सोचते हैं, आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या सोचते हैं बंगाल की पॉलिटिक्स को लेकर और आने वाले इलेक्शन को लेकर। सर, क्या नाम हुआ आपका? मिलन। सर, अभी जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मस्जिद और मदरसे के लिए बजट पास किया है और सारे फैक्टर्स को उन्होंने छोड़ दिया है, किसी को आशा आंगनबाड़ी को उन्होंने बढ़ा दिया है 500 रुपये। क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से बंगाल का डेवलपमेंट हो सकता है और बंगाल क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? देखिए, बड़ा कठिन सवाल है कि बंगाल फिर से एक बार ममता के लिए वोट डालेंगे। पिछले ट्रेंड देखते हुए ये कह सकते हैं, जाहिर है कि डालेंगे, क्योंकि अदरवाइज इससे पहले भी डालने की कोई वजह नहीं थी। और जहाँ तक इस मुसलमान का इशू है, जहाँ तक बांग्लादेश से आने वालों का इशू है, या जहाँ से शहर का इशू है, इंडियन पॉलिटिक्स या खासकर इस वक्त बंगाल का पॉलिटिक्स वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ममता को इस बात की फिक्र नहीं है कि बंगाल का डेवलपमेंट कितना हुआ है या कितना होना है, कितना कमिटमेंट करेगी। उसको इस वक्त इस बात की फिक्र है कि उसको पावर में आना है, और मेरे हिसाब से एज एन इंडिविजुअल ये उसके लिए डू एंड डाई वाला ईयर है, जहाँ पे उसको हर हालत में पावर में आना है। और रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी भी अपनी पूरी कोशिश में लगी है कि पावर में आए। अब ये सवाल वोटर के ऊपर है कि क्या चीज़ देख के वो लोग लगातार 3 बार ममता को कुर्सी में लाए हैं, और इस बार अगर लाए हैं तो उसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि पहले भी ला चुके हैं। अगर नहीं लाएंगे तो क्या ये रीज़न है जो आप बता रही हैं कि क्योंकि बजट में एक मुसलमानों को सैंक्शन हुआ है, वो एक नेगेटिव फैक्टर होगा? सर, नेगेटिव फैक्टर नहीं, लेकिन जस्ट इलेक्शन के पहले इतना बड़ा मूव लेना, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ऐसा है कि केवल वहाँ के एक पर्टिकुलर जनता को साधने के लिए किया गया है? बिल्कुल किया गया है, क्योंकि ये फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन भी इसी वक्त है जब उसका बजट का टाइम है। ये मुझे नहीं पता इलेक्शन या बजट दोनों एक साथ हो चुका है या, लेकिन हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि इस वक्त जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग के हिसाब से उसको कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट करना ही था मुसलमान के लिए, वो मस्जिद हो, दरगाह हो, या मुसलमान का अलग से डेवलपमेंट हो। मुसलमान अपने आप में एक फैक्टर है जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, उसमें से कितना पोर्शन लीगल है, कितना इलीगल है, वो अलग इशू है जिसके लिए सार हो रहा है। तो उसका इलेक्शन से कोई लेना देना है मुझे नहीं पता, होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी है वेस्ट बंगाल के देखते हुए कि ये बात तय कर दिया जाए कौन लोग लेजिटिमेट हैं, बोनाफाइड हैं, और कौन लोग नहीं हैं। ये भी तो फैक्टर हो सकता है, जैसे SIR का आया, वो सबसे ज़्यादा जो वोट कटने से तकलीफ हुई वो ममता दीदी को हुई, ऑपोजिशन पार्टी को हुई। तो क्या उनका एक फिक्स्ड वोट बैंक है जिसको लेकर चाहे इस तरीके के बजट बनाना, चाहे उनको साधना, चाहे फेक आधार कार्ड का आपने देखा होगा कितने फेक आधार कार्ड बनाए गए, बांग्लादेशियों के साथ हमारे कैसे रिलेशन रहे, SIR कराया गया, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स भी तो निकल कर आ रहे हैं। तो क्या ये भी एक फैक्टर? कोई भी चीज़ जो सेंटर ने अनाउंस किया है उसके ऊपर ड्रामा करना, ये उनका USP है। ये वो हमेशा करते आए हैं, जब पावर में नहीं थी तब भी उन्होंने ऐसे ड्रामे किए हैं, टांग तुड़वा के पार्लियामेंट में आ जाना, ऑल दोज आर फाइन, क्योंकि आप नाटक करके आप कुर्सी में बैठे हैं तो नाटक आपका USP हो गया। लेकिन सवाल ये, जितनी बार इन्होंने घेरने की कोशिश की, चाहे वो हॉस्पिटल का रेप केस हो, चाहे वो सार का केस हो, यहाँ तक कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करना और खुद का डिबेट करना,
ये तो मुझे नहीं पता कैसे अलाउ हुआ, लेकिन जरूर शी इज एंटाइटल। जैसे ओपेक में आपने देखा ईडी सीबीआई ने छापा मारा, उसमें चली गई फाइल लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट केस लड़ने पहुंच गई, एसआईआर को लेकर इतना लताड़ लगा दिया तो फाइल ले भी ली। तो मुझे ये बताइए, अगर सब चीज गैर कानूनी हो रहा है उसके हाथ से, तो कानून क्या कर रहा है? क्यों नहीं उसको जकड़ पा रहे? क्यों नहीं उसके ऊपर कोई किसी तरह का एक्शन हो रहा? बिल्कुल। तो देखिए, ममता बनर्जी के मन में स्टेट डेवलपमेंट को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन और भी लोग क्या कहते हैं उनसे भी जान लेते हैं। सर, बंगाल की पॉलिटिक्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही रहा तो बंगाल। अरे ठीक है, तो फिर भी जैसे आप कैसे देखते हैं बंगाल का डेवलपमेंट, कैसे देखते हैं? बंगाल का डेवलपमेंट क्या बोलूँ, मैं तो 30 साल हो गया वहाँ छोड़ दिया कलकत्ता। तब ठीक है, छोड़ दिया, बट क्या बंगाल के बारे में सोचना भी छोड़ दिया आपने? क्यों नहीं सोचेंगे, जहाँ एक टाइम वहाँ सुनने में आया था ये भारत का राजधानी था, अभी जीरोधानी बन गया। कुछ डेवलप नहीं है, सिर्फ पार्टी बच्चे लोग, ना नौकरी है, ना काम है, ना ये है, शिक्षा सरकारी स्कूल बेकार है सब। बाकी वहाँ सिर्फ पॉलिसी चल रहा है, कोई काम धाम है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ममता बनर्जी, बीजेपी को एक बार चांस देना चाहिए। बीजेपी को चांस देना चाहिए? हाँ, ये बताइए, 5,000 करोड़ जो ममता बनर्जी ने मदरसे के लिए दे दिया है, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं क्या बोलूँ, पॉलिटिक्स के सिर्फ पैसा फालतू वो इधर उधर खर्चा कर रहा है। कोई अच्छा फैक्ट्री नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अजब गजब दे के पैसा, वो क्या वोट वो अपना तड़प करने के लिए पैसा फेंक रहा है। कोई अच्छा काम में नहीं लगा रहा है। काम मंदिर मस्जिद यही लगा रहे 24 घंटा। अच्छा कोई काम हो रहा है? तो क्या आप चाहते हैं ममता बनर्जी फिर से आए बंगाल में? नहीं चाहते हम चाहते उनको चेंज करो, हर 5 साल में चेंज करो, तब जाके कुछ बन सकते हैं। नहीं तो ममता रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, वो मदरसे मंदिर में सब जगह पैसा देते रहेंगे और वेस्ट बंगाल नीचे जाएंगे। उन्होंने, आपने कभी सोचा हिंदुओं के लिए कुछ किया है? हिंदू के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो इतना रेप हो रहा, वो कौन सा हॉस्पिटल में हुआ था, आरजी हॉस्पिटल, हाँ, और फिर वो कौन कॉलेज में हुआ था। और लोग के लड़की लोग को कह रहा 6 बजे से शाम को 6 बजे के बाद मंदिर, हाँ, बाहर ना निकलो। और उन्होंने एक रेप लिस्ट भी दी है जिसमें हाफ रेट का अलग प्राइस है, फुल रेट का। व्यवस्था बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। वो कानून व्यवस्था एक तरफ हो गया, मोम का तरफ चला गया। अगर कोई उनको के लिए आंदोलन कर तो उनको ही पिटाई करते, ये गलत है ना। तो वहाँ की जनता मतलब परेशान है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? Always BJP. अच्छा, बीजेपी क्यों, मतलब आपने? No, I like this. I like, yeah. Why you like BJP? 100%. I like BJP Modi ji. Or others, I don't like anybody. सर, अभी ऐसे उन्होंने, अभी सर ने बताया कि जैसे वहाँ की बेटियों का रेप हो रहा है, तो वो उन्होंने बोल दिया कि 6 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलिए। और हाफ रेट फुल रेट उन्होंने एक फिक्स कर दिया है कि जिसका हाफ रेट होगा 3 लाख, जिसका फुल रेप होगा उसका 5 लाख। तो वो कैसे देखते हैं, किस तरीके से बंगाल की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? Very stupid बंगाल का जनता जो है, very stupid. मैं आपको बोल रहा हूँ, straight to the point, I like BJP, I like मोदी। मैं चाहता हूँ मोदी आए। वो तो ठीक है सर, लेकिन आप वहाँ पे नहीं चाहते कि बदलाव हो, कि ममता बनर्जी ममता जाए बस। बस यही चीज़ है कि ममता जाए। सर, ओके, तो देखिए, बंगाल की जनता खुल के ये बात कहती है कि अब जो है बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी उल्टे सीधे फैसले लेती हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ की जनता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है। फिलहाल और भी लोगों से उनकी राय लेते हैं, वो क्या कहते हैं। चलिए, तब तक बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।